इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बैनर तले उद्यमियों ने प्रेस वार्ता करके खोला जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही उद्यमियों के बढ़ावा देने की बात कर रही हो, एमएसएमई हो या अन्य तरीके की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है योजना हो, छोटा उद्यमी हो या बड़ा उद्यमी हो या नवयुवक उद्यमी हो, लेकिन सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं कानपुर देहात के उद्योगपति परेशान नजर आ रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बैनर तले दर्जनों उद्यमियों ने अपनी पीड़ा को बताया है। वहीं बिजली विभाग, पुलिस विभाग, कलेक्टर विभाग और एनएचआई को लेकर सेंगर होटल में प्रेस वार्ता करके बिजली अन्य विभागों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उद्यमियों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया है कि सबसे ज्यादा हम लोगों को बिजली विभाग के द्वारा ट्रिपिंग को लेकर परेशान किया जाता है, जिसकी हम उद्यमी कई बार जिला प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रिपिंग एक हम लोगों के लिए विकराल समस्या है। प्रेस वार्ता के दौरान जब उद्यमियों से बात की गई तो उद्यमियों ने बताया कि सबसे ज्यादा हम लोगों को बिजली के द्वारा समस्या रहती है, जिसकी हम लोग कई बार जिला प्रशासन से वह अन्य अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जिला प्रशासन का सहयोग हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते रनिया औद्योगिक क्षेत्र कानपुर देहात में अब कोई नया इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं हो रहा है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उद्यमियों का पतन होता चला जा रहा है। पब्लिक समाचार को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। आप देखते रहे पब्लिक समाचार। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। एसोसिएशन के संगठन के द्वारा ये प्रेस वार्ता की जा रही है। क्या मांगे हैं सर आपकी? सर, हमारी 3 मांगे अभी रखी हमने। मांगे तो बहुत हैं, लेकिन हमें हमारे पास जो 3 ज्वलंत मुद्दे हैं उसके ऊपर मैंने ये बात की। हमारा सबसे पहला मुद्दा जो है वो बिजली को लेके है, क्योंकि बिजली हमारे उद्योग की धड़कन है और धड़कन को कोई भी आदमी बंद नहीं करना चाहता। धड़कन हम जब 24 घंटे चलती रहेगी तभी आदमी चुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और सेम पोजीशन हमारी पावर के लिए भी है। अगर पावर हमारी सुचारू रूप से 24 घंटे हमको मिलती रहेगी तो हमारी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से पनपेगी और बहुत बढ़िया काम करेगी और साथ में गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देगी। रोजगार तो हम देते ही हैं, रोजगार के साथ साथ रेवेन्यू भी मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। और सर क्या क्या मांगे आप? भाई, हमारी मांग तो सबसे पहले पावर की है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अधिकारी आज तक काम कर रहे हैं वो उतने सक्षम नहीं हैं। चांचल विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को यहाँ लगाया जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम रेवेन्यू देने वाला सब स्टेशन है। जितना हम रेवेन्यू दे रहे हैं उसका 10% भी अगर ये खर्चा कर देंगे हमारे डेवलपमेंट में तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। 10% हम सिर्फ अपना जो रेवेन्यू दे रहे हैं 400 करोड़, और ये रेवेन्यू पनकी दादानगर से भी ज़्यादा है। और ये रेवेन्यू अगर ये प्रॉपर सप्लाई होगी तो ये रेवेन्यू डबल होने में देर नहीं लगेगी, जहाँ इंडस्ट्री और आएगी। दूसरे नंबर पर लिखा सर डीजीपी प्रशांत कुमार जी के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इसको विस्तार में। सर, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ आदेश दिया था, उस आदेश को डीजीपी ने पालन कराने के लिए एक आदेश दिया कि किसी भी उद्यमी को, फैक्ट्री मालिक को, होटल मालिक को, शैक्षिक संस्थानों को ऊपर जो भी कंप्लेंट आएगी उस कंप्लेंट में बिना जांच के आप एफआईआर नहीं लिखेंगे। जांच के बाद ही, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही आप उस पर एफआईआर करें। तीसरा सर आपने पॉइंट दिया है एनएचआई को। हाँ जी, एनएचआई को लेके, एनएचआई से तो बहुत सी प्रॉब्लम है। हमने मेजर प्रॉब्लम अभी जो एनएचआई ने की थी, जो हमारे रास्ते बंद करने की, इंडस्ट्री को धमकी दी गई और रास्ता बंद करने की कोशिश भी की। हमारा जो एंट्रेंस पॉइंट था, जो 20 साल से एंट्रेंस पॉइंट है, वो बंद करने के लिए कि आप हमारी एनएचआई से अंदर नहीं जा सकते, मेन रोड पे जो हमारी फैक्ट्रियां हैं।
उसको लेके। वो भी आज तक नाला नहीं बना है, वो तो बहुत इनके हाँ। मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि ये ना उद्योग बंधु को सुनते हैं ना किसी की बात सुनते हैं। तो आपका ये एसोसिएशन कहाँ तक आवाज बाहर से उठाएगा? पानी अंदर फैक्ट्री में आ रहा है। हैं? आपका जो एसोसिएशन है ये कहाँ तक आवाज उठाता रहेगा? सर हमारा ये एसोसिएशन जो है हर डिपार्टमेंट में जाके आवाज़ उठाएगा, यहाँ से लेके लखनऊ तक जाएगा, मुख्यमंत्री तक जाएगा। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो हम फिर ये सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग का बिज़नेस में जो रुकावटें आ रही हैं, जो आप ही ने कहा था कि ईज़ ऑफ डूइंग का बिज़नेस हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसको हम कैसे आप ही सुधार सकते हैं। फिर आप ही ये सुधारेंगे, हम सेंट्रल तक जाएंगे इस मामले को लेकर। सर परिचय दीजिए। मैं भैया गर्ग पॉलीपैक्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। अजय गर्ग मेरा नाम है। किस समस्या को लेकर सर आज एसोसिएशन के साथ आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हाँ, ऐसा है, हमने 33 kVA की लाइन क्यों ली? सबसे पहला मुद्दा ये, हमने लाइन इसलिए ली कि रोज़ हमारे यहाँ जो नॉर्मल में बत्ती जाती थी उसको ख़त्म करने के लिए हमको ये सजेस्ट करा गया कि आप डायरेक्ट लाइन ले लोगे, आपका इंडिपेंडेंट फीडर हो जाएगा, आपकी कभी ट्रिपिंग नहीं होगी, कभी वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने टोटल हमारा लाइन, हमने लाखों रुपए इसी बात का खर्चा करा। उसके बाद भी हमारी 5 मिनट 7 मिनट जाती, जब हम उनसे पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं कि 5 मिनट लाइट क्यों कटी। जब उन्होंने हमसे लाइट देते वक्त कहा जब ग्रिड फेल होगा तब आपको लाइट जाएगी। हमारी लाइट जा रही है, इसका रीज़न हमको जानना है। 5 मिनट जब डायरेक्ट फीडर है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट क्यों बत्ती गई, इसका जवाब नहीं देते। मैंने रिटर्न में उनको कंप्लेंट करी है, एक एक दिन की जो ट्रिपिंग है उसकी पूरी लिस्ट उनको दी है, कोई सुनवाई नहीं है। हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री है, इतनी ज़्यादा वेस्टेज होती है, हम कॉम्पीट नहीं कर पाते, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और उसकी सुनवाई कोई नहीं। तब हमने एसोसिएशन के थ्रू ये पॉइंट को उठाया कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है। सर जैसे अब जिले के अधिकारी इस मुद्दे को, आपके समस्या को नहीं देख रहे हैं, तो एसोसिएशन के माध्यम से आप कहाँ तक इस आवाज़ को उठाएंगे? इसकी आवाज़ एसोसिएशन के साथ हम स्टेप बाय स्टेप MD GM लखनऊ सब तक जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी अकेली प्रॉब्लम नहीं है। कानपुर रनिया के अंदर पहले 2 लोगों का इंडिपेंडेंट था, आज 12-15 लोग हैं, सब परेशान हैं। तो जाना ही पड़ेगा, इतना इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या हमको करने। इससे तो जनरेटर पे पैकेज चलाते ज़्यादा बेटर था हमारे लिए। सर जैसे अन्य जनपदों के उद्योगपतियों के क्या हाल है, आप लोग जानकारी लेते होंगे बिजली को लेकर? हाँ, बिजली के लेके अपने आगरा के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन है। सुना ये है कि वहाँ पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बेटर आ रहा है परफॉर्मेंस, यहाँ पर बहुत ख़राब है। आप और तो और देखिए, शहरों के अंदर उतनी बत्ती नहीं जा रही है। हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, शहरों के अंदर बत्ती नहीं जा रही है घरों के अंदर, तो वहाँ इंडस्ट्री लगाना बेटर है कि यहाँ इंडस्ट्री लगाना बेटर है? आप मानते हैं कि सरकार से अच्छा प्राइवेट लोग काम करते हैं? कर ही रहे हैं, क्योंकि उसका सामने एग्जाम्पल रखा है। इतना करोड़ों रुपए रेवेन्यू आज रनिया से, आप सोचो इतना डेवलप हुआ। पहले 50 करोड़ रहता था, मैंने कहा आज 35 रह गया। उसका रीज़न क्या है? तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आज 15 करोड़ रेवेन्यू क्यों कम हुआ, 10 करोड़ रेवेन्यू जो भी कम हुआ, कम क्यों हुआ, उसका रीज़न गवर्नमेंट को समझना। आज नई इंडस्ट्रियाँ रोज़ योगी जी और सब लोग इतना निकाल रहे हैं कि इंडस्ट्रियाँ बढ़े। इंडस्ट्रियाँ कैसे बढ़े वो देखते हैं। यूपी में कहाँ बेटर साइड है, कहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर इंडस्ट्री लगती है। कानपुर रनिया में आता ही नहीं कोई। जो बड़ी इंडस्ट्री लगा है वो परेशान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो अधिकारी है वो सुनवाई नहीं करता हम लोगों की। आज यहाँ पर हम बैठे क्यों बैठे? अगर वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, 5 मिनट की बत्ती के जाने का कारण बताता, उसको रिमूव करता, तो हमें दिक्कत क्या थी भाई? आज यहाँ पर हम आने का, मंच पर बैठने का मतलब क्या है? अगर ये सुधार नहीं कहेंगे तो आप लोगों को ये जारी रहेगा? भाई आप समझो ना, नुकसान हम दे के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कैसे करेंगे? सर परिचय दीजिए। विजय बोल रहा हूँ, वेपर एडविस प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग की एडिबल ऑयल की रिफाइनरी है। समस्या वही ट्रिपिंग वाली है, जिससे हमारा वैक्यूम सिस्टम टूट जाता है। एक बार टूटने से क्वालिटी पे इतना गहरा असर पड़ता है कि सारी प्लानिंग रुक जाती है। और गैप तो होता ही है, 1 मिनट के गैप से ही हमारे लॉस बढ़ जाते हैं। क्या एसोसिएशन द्वारा क्या मांग करना चाहते हैं आप? नहीं, ये जब हम लोगों के जो फीडर्स हैं इंडस्ट्री वालों के अलग
ऐसी व्यवस्था की जाए जो छोटी छोटी बातों से जो ट्रिपिंग कर दी जाती है, कभी कोई दुर्घटना हो तो एक अलग बात है, नहीं तो किसी के कहने पे ही मालूम है 5-10 मिनट का लाइन जोड़ दिया, काट दिया, उससे ट्रिपिंग हमारे यहाँ होती है। आपको क्या लगता है क्यों टिपिंग करते हैं? ये जो बीच की लाइट है कहाँ देते हैं, क्या करते हैं? मेंटेनेंस में किसी का कोई काम हो रहा है तो उनके अनुरोध पर उसकी एक टाइम फिक्स होनी चाहिए, तो क्लियर हो जाता है। अब घड़ी बीच बीच में जैसे मान लो आपने कहा किसी के कहने पे कर दिया, तो वो एक विशेष समस्या है कि बिना किसी जानकारी के लाइन की मेंटेनेंस नहीं है। और उससे जो है ना किसी को मेंटेनेंस करना है, कराना है, वो नुकसान तो अल्टीमेटली सारी फैक्ट्रियों में होता है ना। तो सर इससे उद्यमी को कितना दिक्कत होती है? दिक्कत ही है ही, तभी तो ये बैठे हैं हम लोग। दिक्कत आज कोई भी कंटिन्यूस प्लांट है, निर्बाध बिजली किस लिए दी जाती है कि निर्बाध बिजली मिले। एक बार अपन ट्रिपिंग हो गई तो उससे हमारा क्वालिटी का नुकसान और ट्रिपिंग का हजारों टाइम हो, नुकसान। एक फिक्स हो, एक फिक्स टाइम हो, ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप के माध्यम से हम लोग को सूचना दी जाए। मैसेज है, जैसे आप बिल के लिए मैसेज करते हो ऐसे ट्रिपिंग के लिए एक मैसेज बनाओ। फोन आते हैं। सारे उद्यमियों के नंबर उनके पास हैं, एक मैसेज के थ्रू आप हमें सूचना दीजिए कि 2 घंटे कॉमन प्रॉब्लम। सर आपके फैक्ट्री में बिजली को लेकर क्या समस्या आ रही है? बिजली को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो है ट्रिपिंग की समस्या है, जिससे कि उद्योगों का जो प्रोडक्शन जो है सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, और जो है 30% लगभग जो है हम लोग का हर महीने लॉस में हम लोग जा रहे हैं। सर ये तमाम समस्याएं आती हैं, क्या बिजली विभाग के अधिकारियों को आप लोग अवगत नहीं कराते? सब अब अवगत कराते हैं, इस हिसाब से मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग का भी कोई असर देखने को नहीं मिला। सिर्फ ये है कि बातचीत के अनुसार भाई ठीक है समस्या निपटाई जाएंगी, 2 महीने का टाइम दीजिए, 1 महीने का टाइम दीजिए। समय बीतता चला जा रहा है लेकिन समस्या को 10 की 10 है।